बच्चों, इस वीडियो में हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी का एक दूसरा कंडीशन देखेंगे, जिसमें कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी जो होता है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू नहीं दिखाते हैं। ना जर्नल में रिवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है और ना ही तो लेजर रिवैल्यूएशन अकाउंट का हो रहा है। यहाँ तक कि कैपिटल अकाउंट में भी रिवैल्यूएशन टर्म नहीं आता है, मतलब अकाउंट के थ्रू नहीं दिखाते हैं, बल्कि पार्टनर्स उसको आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। तो जब भी एडजस्ट की बात आएगी तो हमेशा याद रखिए गेन सेक्रीफाइस रेशियो आएगा। जैसे हमने गुडविल को एडजस्ट किया था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट किया, तो वैसे यहाँ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करेंगे। और जब एडजस्ट होगा तो एक सिंगल एंट्री के थ्रू एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सारे प्रॉफिट्स को प्लस आइटम मानेंगे पॉजिटिव और सारे लॉसेस को नेगेटिव आइटम मानेंगे, और जो डिफरेंस आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव का उसको हम लोग क्या करेंगे, G2S में डिवाइड कर देंगे और वो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे हमेशा प्रैक्टिस में रिवैल्यूएशन का रिकॉर्डेड वाला आइटम रहते हैं, नॉट रिकॉर्डेड वाला बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं, और जब एग्जाम में आ जाता है तो उनके माइंड से ये वाला चीज़ स्किप हो चुका होता है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं एक एक पॉइंट को बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से लेके और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको ध्यान में रहे कि ये भी एक पॉइंट है जिसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप अच्छे से उसको कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस वीडियो में कराती हूँ, अगर आप उतना करके जाते हैं बोर्ड एग्जाम देने तो श्योर है कि आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। PQR आर पार्टनर्स आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 5:4:3। तो 5:4:3 क्या है, उनका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, OR है ओल्ड रेशियो। 31 मार्च 2023 का बैलेंस शीट दिया है हमें। क्रेडिटर्स दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया, जनरल रिजर्व ये देखिए हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का आइटम है। ठीक है, और कैपिटल है, तो इस साइड है मतलब ये प्रॉफिट का पार्ट है, अगर इधर होता तो लॉस होता। इसके बाद कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। तो क्या बोले, इट वॉज डिसाइडेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। ये नया सेशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 4:3:2, तो ये हो गया न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो मिल गया हमें। फॉर दिस पर्पस जब भी रेशियो चेंज होगा तो रिवैल्यूएशन होता है। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वर मेड, क्या क्या, फर्नीचर टू बी टेकन 80% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब फर्नीचर जितना है उसका 80% ही जाएगा। इसका मतलब डायरेक्टली क्या बोल रहा है कि -20% हो रहा है, A माइनस हो रहा है, तो A -20% हो रहा है, तो फर्नीचर का वैल्यू कितना है 60,000, 10% होता है 6,000, तो 20% कितना होगा 12,000, मतलब 12,000 से फर्नीचर का वैल्यू घट जा रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, स्टॉक एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएट मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ रहा है मतलब कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो A + 20%, तो स्टॉक का वैल्यू क्या है 3 लाख, तो 10% कितना होता है 30,000, तो 20% कितना होगा 60,000। आ गया। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट, जब भी आपको एट या टू देखे तो समझिए कि आपको खुद बोल रहा है कि आप बताइए कितना बढ़ा घटा। ठीक है, एट और टू क्या बोल रहा है कि आप खुद बताइए कितना बढ़ा घटा। कैसे, तो पुराना बैलेंस शीट में देखिए वैल्यू क्या है प्लांट मशीनरी का 4,20,000, और अभी यहाँ नया में एट मतलब न्यू बैलेंस शीट, एट जब दिखे तो NBS लिख लीजिए। तो नया बैलेंस शीट में बोलता है 4 लग जाएगा, तो 4:20 से कोई चीज़ 4 हो रहा है, तो क्या हो रहा है A -20,000। तो एट और टू आपको क्या बोलता है कि आप ही कैलकुलेट करो कितना रिवैल्यू हुआ है। क्रिएट प्रोविज़न, प्रोविज़न क्रिएट करना है, यानी L+ हो रहा है। प्रोविज़न मतलब लायबिलिटी और क्रिएट मतलब बढ़ना, कितना 10%, 10,000, तो ये L+ हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, कितना से, बाई मतलब से 3,000 से, यानी L+ हो रहा है, तो 2 L+ है हमारे पास। ठीक है, 2 A- है और 1 A+ है, तो A+ क्या है फॉर्म के लिए प्रॉफिट है। हाँ, A+ क्या है फॉर्म के लिए प्रॉफिट है, एसेट का बढ़ना प्रॉफिट है। ठीक है, और A- क्या है लॉस है, A- लॉस। लायबिलिटी का बढ़ना क्या है लॉस, यहाँ भी लायबिलिटी का बढ़ना क्या है, यानी कितना लॉस है 1 2 3 4, और प्रॉफिट कितना है 1। ठीक है, फिर क्या बोला, पार्टनर्स अग्रीड दैट अल्टर्ड वैल्यू, मतलब ये जो अल्टर हुआ वैल्यू, अल्टर वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। जैसे ही ऐसा बोले नॉट टू बी रिकॉर्डेड तो समझ जाना है G2S करना है। क्या करना है, गेन टू सेक्रीफाइस। एंड दे ऑल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, यानी इसको भी G2S करना है। तो एक क्वेश्चन में जब 2 G2S आइटम मिलेगा तो दोनों आपस में मर्ज हो जाएगा और उसके बाद जर्नल होगा। ठीक है, तो यानी कि जनरल रिजर्व भी क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट का ही हिस्सा है ना, तो यानी कि पॉजिटिव 2 आइटम है हमारे पास, बाकी नेगेटिव है। सबको ओवरऑल निकालना है कि ओवरऑल हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है या लॉस बच रहा है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को तो समझ लिया, अब इसको हम लोग प्रेजेंट करना सीखेंगे। क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट अ सिंगल जर्नल एंट्री। देखिए यहाँ भी बोल दिया सिंगल करने, नहीं भी बोलता तो हमें समझना है कि सिंगल ही करना है, क्योंकि दोनों G2S है। तो गिव इफेक्ट ऑफ अबव, ऑल्सो प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट। तो इसको करके देखते हैं, एक जर्नल होगा और बैलेंस शीट होगा, और हमें वर्किंग में दिखाना है कि आखिर हमने किस तरह से इसको किया है।
इस तरह से हमने फॉर्मेट बनाया। देखिए पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लिया, एक ही जर्नल होगा तो एक जर्नल का फॉर्मेट बनाया। बैलेंस शीट मांगा है क्वेश्चन ने, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी हमने तैयार कर लिया। लायबिलिटीज़ रुपीज़, एसेट्स रुपीज़, मतलब प्रेजेंटेशन बता रही हूँ मैं आपको, तो वो हो गया। उसके बाद वर्किंग नोट में कैपिटल बनाना होगा, क्योंकि जब भी आपसे बैलेंस शीट मांगेगा जर्नल के बाद तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, बताना होगा कि कैपिटल में क्या चेंज आए, क्योंकि बैलेंस शीट में जो आप कैपिटल लिखेंगे वो पुराना कैपिटल नहीं होगा। पार्टनर्स का कैपिटल चेंज होता है साल भर के बाद, क्योंकि क्या प्रॉफिट गया क्या लॉस गया। केवल जब फिक्स कैपिटल होता है तो कैपिटल चेंज नहीं होता है, तो उस समय करेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि करेंट अकाउंट चेंज होगा। ठीक है, एनी हाउ आपको एक अकाउंट तो बनाना ही होगा, या कैपिटल बनाओ या करेंट बनाओ। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे पार्टनर्स का, और फिर अमाउंट एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम जो है, देखिए प्रेजेंटेशन में क्या दिख रहा है कि पहले जर्नल हुआ, फिर बैलेंस शीट बना और वर्किंग नोट नीचे है। मगर करते समय प्रैक्टिकली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे, उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, फिर उसको G2S में बांटेंगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद फिर हमारा बैलेंस शीट बन पाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए, तो गेन सेक्रीफाइस निकालने के लिए सबसे पहले ओल्ड रेशियो रिकैल्कुलेट करेंगे। क्या है ओल्ड रेशियो, 5:4:3। ठीक है, तो 5 + 4 क्या होता है, 9, 9 + 3 12, मतलब 5/12, 4/12 और 3/12। यह है PQR। फिर न्यू रेशियो क्या है, 4:3:2। तो 4 + 3 7, 7 - 9, तो 4/9, 3/9 और 2/9, PQR। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, बारी बारी निकालेंगे P का, तो P का, फिर किसका, Q का, और फिर R का। तो P का ओल्ड रेशियो क्या है, 5/12, Q का ओल्ड रेशियो क्या है, 4/12, और R का क्या है, 3/12। लिख लिया हमने, फिर माइनस माइनस माइनस। अब न्यू रेशियो लिखेंगे, 4/9, 3/9 और 2/9 हो गया। अब एलसीएम निकालना है हमें 12 और 9 का। तो जब हम लोग 6, 7 में होते लिख के एलसीएम निकालते हैं। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा हम लोग कॉमन अपना ये लगाएंगे कि 12 और 9 में बड़ा कौन है, 12। तो 12 का टेबल लिखते हैं। 12 × 1 = 12 नहीं आता 9 का टेबल में, 12 × 2 = 24 नहीं आता 9 का टेबल में, 12 × 3 = 36 आता है ना 9 का टेबल में, यानी यही एलसीएम है। तो ये माइंड कैलकुलेशन ही हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको लिख के बताया है कि किस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है तो कि कैलकुलेटर है तो हर एक काम हम कैलकुलेटर से करें। ठीक है, तो अब ऐसे भी आपका कैलकुलेटर जो है वो नॉर्मल कैलकुलेटर है। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, 36 एलसीएम आ गया। इस तरह हमेशा ये वाला मेथड एप्लीकेबल होगा, चाहे आपका 3 डिनोमिनेटर हो या 4 हो, सबसे बड़े वाले का टेबल पढ़िए और जो नंबर सबके टेबल में आए वही एलसीएम है। तो 36 आ रहा है, तो अब कैसे करेंगे, तो 12 का टेबल से 36 को डिवाइड करेंगे। तो 12 × 3 = 36 होता है, 3 बार में डिवाइड हो रहा है, तो 3 यहाँ तो 3 ऊपर भी। तो 12 × 3 = 36 है, तो 5 × 3 = 15, माइनस का साइन देंगे। अब 9 का टेबल में 36 4 टाइम में, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो 15 - 16 क्या है, -1/36। ठीक है, अब सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाओ, माइनस में, मतलब ये गेन है। P का क्या आ रहा है, गेन। हम लोग यहाँ साइड में लिख लेते हैं गेन। ठीक है, अब Q का करेंगे, तो Q का भी एलसीएम क्या आएगा, 12 और 9 का 36। तो 12 × 3 = 36 होगा 3 बार में, तो यहाँ 4 × 3 = 12 माइनस। अब 9 × 4 = 36 हो रहा है, तो यहाँ 3 × 4 = 12। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 12 - 12 क्या आ गया, 0, यानी नो गेन नो सेक्रीफाइस। इसका कुछ नहीं है, ना गेन है और ना सेक्रीफाइस है। ठीक है, कुछ नहीं है। इसके बाद R का निकालेंगे, तो R का 12 और 9 का एलसीएम 36। 12 × 3 = 36, तो 3 × 3 = 9, 9 × 4 = तो 2 × 4 = 8, तो 9 - 1 8, 1/36। तो ये आ गया सेक्रीफाइस। तो गेन और सेक्रीफाइस निकल गया हमारा। पूरा सिंपल तरीके से मैंने आपको करके दिखाया है कि कैसे स्टेप वाइज करते हैं। इसको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको इसमें भी दिक्कत होती है। तो जिनको यहाँ दिक्कत होती है, हेजिटेट नहीं करना है, अलग अलग फिगर लेके और करने की कोशिश करनी है। और मैं हर एक सम में ऐसा करके दिखाऊंगी, तो इसलिए आपको चिंता की बात नहीं। जिस क्वेश्चन में भी आएगा रेशियो, मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। अब हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है कि कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो ये पहला वर्किंग हो गया हमारा, रेशियो निकल गया। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कहाँ कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहाँ कहाँ हो रहा है वो हम लोग पहले लिखेंगे। तो एक ही एसेट बढ़ रहा था ना, कौन सा एसेट था जो इंक्रीज हो रहा था, स्टॉक। तो हम लोग लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक कितने का है, 60,000। तो यहाँ हमने लिख लिया 60,000। थोड़ा दूर ही लिख रहे हैं कि बीच में अगर कुछ लंबा भी आए तो ऐड लेस करने में दिक्कत ना हो, ये पॉजिटिव आइटम है। इसके बाद हम लोग लेंगे रिवैल्यूएशन लॉस, क्योंकि प्रॉफिट का एक ही आइटम था, ख़त्म हो गया।
रिवैल्यूएशन लॉस। तो लॉस के कौन कौन से आइटम है हम लोग लिखेंगे। तो लॉस तो बहुत सारा था। फर्नीचर में है, फर्नीचर में कितना का लॉस है 12,000। तो 12,000 लिखेंगे हम लोग यहाँ फर्नीचर के सीधा, और इसको ब्रैकेट देंगे क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है, लॉस है यानी नेगेटिव है, ठीक है। फिर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, क्या लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी। और प्लांट एंड मशीनरी कितना से कम हुआ 20,000, तो ये भी लॉस है, तो इसको भी हम लोग माइनस में लिखेंगे। सिंपल वे में प्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि आपको याद रहे एग्जाम में भी, ठीक है, क्योंकि हम लोग वहाँ भी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में लॉस को ब्रैकेट में दिखाते थे, सेम प्रोसेस मैंने यूज कर दिया है। जितना ज़्यादा मेथड में सिमिलरिटी रखेंगे उतना ज़्यादा याद रखना आसान होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, लॉस प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो कितना का प्रोविज़न था 10,000, तो ये भी एक लॉस है बिजनेस के लिए। कभी भी लायबिलिटी बढ़ना लॉस है, एसेट घटना भी लॉस है। फिर क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, तो ये भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है 3,000, तो ये भी लॉस है। इतने सारे लॉसेज हैं। तो अब ओवरऑल प्रॉफिट हो रहे हैं लॉस, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप देखो प्लस के कितने आइटम हैं 60,000, ठीक है, और माइनस के कितने आइटम हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। तो 20 और 10 30 32 42 और 3 45, यानी 60,000 प्लस है और 45,000 माइनस है। तो ओवरऑल कौन बच रहा है, प्लस या माइनस, प्लस बच रहा है, कितना 15,000। ये आ गया हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मतलब एक ही आइटम था प्रॉफिट का, लेकिन वो बड़ा फिगर था और लॉसेस छोटे छोटे थे। तो ओवरऑल क्या आया, 60,000 में से ये सारे माइनस हो गए और बचा कितना 15,000 प्रॉफिट। अब इसमें किसको ऐड करना है, तो एक और प्रॉफिट का फॉर्म है बिजनेस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के रूप में, जिसका नाम है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को ऐड कर देंगे, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितना था क्वेश्चन में देखेंगे 75,000, तो उसको ऐड कर देंगे। तो अब टोटल अमाउंट कितना आ गया 90,000। इस 90,000 को हमें G2S करना है, G2S मतलब गेन टू सेक्रीफाइस करना है, ठीक है। 90,000 को गेन टू सेक्रीफाइस में एडजस्ट करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को डाउट हो इसमें तो मुझे बताइएगा कि कौन सा पॉइंट में दिक्कत हो रहा है, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूँ। जहाँ पे आपको दिक्कत होगी आप मुझे बताएंगे, अगर वो छोटा पॉइंट होगा मैं शॉर्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी, बड़ा होगा तो वीडियो के थ्रू। आप बिल्कुल ऐसा सोचिए कि कोई आपको घर में पढ़ा रहा है, और जहाँ आपको डाउट हो तो आप मुझे बस बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है। अब जो 90,000 हमने कैलकुलेट किया उसको G2S करना है, तो यहाँ गेन सेक्रीफाइस से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 90,000 को हमें मल्टीप्लाई करना है इंटू 90,000, ठीक है। तो अब देखिए 9 4 जा 36 हो जाता है, और 9 1 जा 9, 10,000 कैंसिल हो गया। फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 2,500, यहाँ क्या है 2,500। इसको भी कैंसिल करेंगे तो सेम आएगा क्या 2,500। तो 2,500 गेन है और 2,500 सेक्रीफाइस है। तो इसका जर्नल बनेगा G2S। तो गेन कौन करा P, सेक्रीफाइस कौन करा R, तो P2R बनेगा, ठीक है। तो इसको जर्नल पहले प्रेजेंट कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री में क्या लिखेंगे, देखिए मैंने यहाँ ईयर और डेट लिखा है, किस डेट में हो रहा है 1 अप्रैल 2023 को हो रहा है। तो P गेन कर रहा है, G2S होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, P कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसीलिए उसको G2S बोलते हैं। G मतलब गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट, 2S मतलब सेक्रीफाइसिंग, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है R, तो 2R's कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा 2,500। और नरेशन क्या होगा, जो हमने मल्टीप्लाई करके निकालना, नरेशन होगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व एडजस्टेड इन G2S। यहाँ ट्रांसफर वर्ड यूज नहीं किया, ट्रांसफर ओल्ड रेशियो के लिए यूज करते हैं, हाँ, एडजस्टेड इन G2S। तो जर्नल कंप्लीट हो गया। अब जर्नल के बाद क्वेश्चन डिमांड कर रहा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो हम बना सकते हैं, लेकिन हमें कैपिटल अकाउंट का कहाँ जरूरत पड़ेगा वो देखिएगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बोला था, रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। जब G2S होगा मतलब बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वैसे ही लिखाएगा। मतलब बैलेंस शीट में देखेंगे कि क्या एसेट बैंक क्या है वही लिख देना है, कितना है 40,000, ठीक है। फिर देखेंगे सन्ड्री डेटर्स क्या है वही लिख देना है, क्योंकि किसी भी एसेट और लायबिलिटी का रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना है, इसलिए तो हमने G2S किया। तो बस ये यही लिख देना है 2,10,000। फिर स्टॉक लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन में चेंज करते थे वैल्यू, याद कीजिए आप लोग, पिछला वीडियो में देखिएगा चेंज किया है मैंने, यहाँ चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि रिकॉर्ड नहीं करना है चेंज को। फिर फर्नीचर
कितना है फर्नीचर 60,000। चेंज का जो इफेक्ट हुआ उसको पार्टनर्स ने एडजस्ट कर लिया। फिर प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000, मतलब किसी का वैल्यू यहाँ हमने चेंज नहीं दिखाया, जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। तो टोटल भी चेंज नहीं होगा, वही रह जाएगा, टोटल जितना था वही रहेगा। कितना था टोटल 10,30,000। ठीक है, तो टोटल क्या आ जाएगा 10,30,000। एसेट साइड तो कंप्लीट हो गया। लायबिलिटी साइड में देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना है क्रेडिटर्स 50,000, एज इट इज लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस 5,000 वैसे ही लिख देंगे, देखिए किसी को बढ़ा घटा नहीं रहे, ठीक है। जनरल रिजर्व उसको भी वैसे ही लिख देंगे क्योंकि पट नहीं रहा है, पार्टनर में डिवाइड नहीं हुआ है, एडजस्ट हुआ है। कितना है 75,000, जो जैसा है वैसा लिख दिया हमने। उसके बाद क्या लिखना है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट्स। अब कैपिटल लिखने की जब बारी आएगी तो PQR ये चेंज होगा, बस यहाँ पे आके चेंज होगा। तो इसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। मैंने आपको पहले कैपिटल क्यों नहीं बनाया, ये क्यों बना के दिखाया कि आपको पता चले कि कहाँ आके हम रुके कैपिटल के लिए। और बाई चांस मान लीजिए कि एग्जाम में आपके पास उतना टाइम नहीं बचा है कि आप कैपिटल बना सको, तो अगर आप पहले कैपिटल बनाने लगोगे तो आपका ये मार्क्स चला जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है तो आप पहले इतना प्रेजेंट कर लो, उसके बाद टाइम बचता है तो कैपिटल बनाओ प्रेजेंट करो, तो क्या होगा कम से कम ये जितना मार्क्स है उसका आप समझिए 2 मार्क्स अगर है तो 1.5 मिल जाएगा आपको, क्योंकि इतना तो ट्रांजेक्शन सही है आपका। लेकिन अगर आप ये छोड़ के और पहले ये बनाने लगे और टाइम आपका खत्म हो गया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्किंग नोट के लिए आपको अलग से मार्क्स नहीं मिलेगा अंटिल क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहता है, ठीक है। तो अब कैपिटल अकाउंट बनाना हम लोग सीखेंगे कि इसका कैपिटल अकाउंट कैसे होगा। इसमें कैपिटल अकाउंट भी सिंपल बनता है, देखिए जो था वर्किंग नोट में था, बाकी सब इसका सिंपल होता है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो बाय बैलेंस BD लेंगे, ठीक है। बाय बैलेंस BD में क्या लेंगे 4 लाख, जो उसका कैपिटल है पार्टनर्स का, 3 लाख और 2 लाख, कितना पार्टनर का कैपिटल। अब देखिए कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया था ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो में यहाँ कुछ बटा ही नहीं आएगा क्योंकि सब तो G2S हो रहा है। रिवैल्यूएशन यहाँ दिखाना ही नहीं आएगा। तो उसके बाद क्या बचता है G2S, तो G2S का रूल क्या है बाई G2S, तो बाई G तो G कौन है P, तो P इज कैपिटल अकाउंट, जो कि कौन है गेनिंग पार्टनर है। बाई हमने क्या लिखा G मतलब गेनिंग पार्टनर, बाई G याद रखेगा हमेशा बाई G। और 2 में S जाएगा, 2 में क्या जाएगा S, तो उससे आप कभी गलती नहीं करोगे क्योंकि बच्चे इसी पॉइंट पे फंस जाते हैं। तो बाई G लिख दिया, इधर क्या लिख दिया 2S, तो S कौन है R, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है R, 2 R's कैपिटल अकाउंट हो गया। अब जब हम लिख रहे हैं यहाँ की P में लिख रहे हैं, ठीक है, तो P से किसको मिल रहा है R को मिल रहा है, तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रा एंट्री जैसा है, जैसा आप लोग कैश बुक में 11 में कॉन्ट्रा करते थे। तो जब P लिखे हैं तो R का नाम लिखाएगा, और जब R में जाएंगे तो P में लिखाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है P to R हो रहा है ना, तो R में कितना जाएगा 2,500। और यहाँ जब R लिखे हैं तो P से कट रहा है 2,500, मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब हो रहा है कि P के अकाउंट से 2,500 काटा गया और किसको दिया गया R को, ठीक है। अब इसका टोटल करें, बस इतनी 2 ही आइटम होना था। बच्चों को ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, क्यों डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि इसको ज़्यादा हम लोग को मिलता नहीं। आगे जब हम लोग एडमिशन वगैरह चैप्टर पढ़ेंगे तो मैक्सिमम हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला मिलेगा, नहीं शो करने वाला क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलता है, और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चे बहुत प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं। नहीं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है। अब यहाँ क्या है 4 लाख आ गया, और यहाँ क्या है 3 लाख आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 2,02,500, इस तरह से हो गया। अब यहाँ टोटल क्या लिखाएगा 4 लाख, यहाँ लिखाएगा 3 लाख, और यहाँ लिखा है 2,02,500, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा था कैपिटल में 2 बैलेंस CD। अब बैलेंस CD में देखिए P का तो घटेगा ना, इसमें से इतना माइनस हो जाएगा, तो 500, 213, 7310 कैरी 1 9, 3,97,500। P में से निकल गया 2,500। Q को तो कोई गेन सेक्रीफाइस नहीं था, वैसे का वैसे ही रह गया, 3 लाख का 3 लाख, ना इसको कुछ मिला ना इसने कुछ दिया। R को मिला है तो उसका बढ़ गया, इसमें से कुछ माइनस नहीं हुआ, 2,02,500, यानी R का बढ़ गया Q का घट गया। तो अब P का घट गया, तो P में आ जाएगा 3,97,500, Q में आ जाएगा 3 लाख जैसा था वैसे ही, R में आएगा 2,02,500। तो 2,500 यहाँ से निकला, यहाँ जुड़ गया, तो टोटल जो कैपिटल है वो उतना का उतना ही रह गया 9 लाख।
और यहाँ टोटल भी सेम रह गया 10,30,000। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप इसको ध्यान से देखिए, किसी पॉइंट में डिफ़िकल्टी लग रही है तो बताइए। और आज हमारा ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया इस वीडियो के साथ, और एक एक टॉपिक मैंने बताया है बिना किसी टॉपिक को छोड़े हुए। सम्स जो बीच बीच में मैंने छोड़े इसलिए छोड़े कि सेम क्वेश्चंस हैं, सिमिलर टाइप के हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है आपसे, तो आप उस क्वेश्चन का जो पहला नाम है या उसका कोई भी एक हिंट दे के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं उसको भी आपको अपडेट कर दूंगी, वीडियो उसका अपलोड कर दूंगी बना के। और दोनों चैप्टर का, चैप्टर 1 और 2 का जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है उसका वीडियो मैं रिवीजन क्वेश्चन के तौर पे उसको अपडेट करूंगी, और उसको मैं सॉल्व करके आपको अपलोड करूंगी सेपरेट बोर्ड लेवल क्वेश्चन के नाम से। तो वो बोर्ड लेवल क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अच्छा इस लेवल का क्वेश्चन बोर्ड में आता है और इस लेवल का मैं प्रिपेयर हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।